भ्रष्टाचार की जड़ है, जाली पत्र है। और इस जाली पत्र के आधार पर ही हमने एक एफिडेविट सादर किया है सरकार को कि इसकी खोजबीन किया जाए। प्रशासन का दावा करने वाली सरकार के मंत्रालय में जाली पत्र बनाकर उस संस्था चालक अपने मर्जी से शिक्षा कर्मियों की भर्ती का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आर्थिक लाभ ले रहे हैं। वाइट कॉलर जो नेता है आज ब्लैक मनी कमा रहे हैं। पत्र बनाकर, जाली पत्र बनाकर अपने शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की पद भर्ती करते हैं और ऊपर से शालार्थ आईडी देकर शासन के तिजोरी पर डालना मार रहे। पवित्र है या अपवित्र है, विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा जिस पर जाली प्रमाण पत्र पर खुद ही वो नियुक्त हुए हैं, वो क्या संदेश देंगे आने वाले भविष्य। शासन का दावा करने वाली सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचारी संस्था चालकों का पर्दाफाश करना। चालक जो है इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा रैकेट है पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें मुख्य सूत्रधार अपने गोंदिया जिले में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटालों का सूत्रधार गोंदिया जिले में है। विभाग को भी मालूम है, विभाग के शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उप संचालक इस बात को जानकारी है उनको कि महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग पे सुनामी लहर का खतरा जो देखकर जो गोंदिया में शिक्षा भर्ती जो बोगस हुई थी उसकी भी चर्चा जो सुर्खियों में बनी हुई है। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूं आपके साथ मयंक लारे। समाज सेवक ने एक शिकायत दर्ज की, उसके बाद जो है गोंदिया जिला में हड़कंप मचा। इसी की दखल जो है नागपुर के मीडिया वाले ने ली और नागपुर के मीडिया में और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। वो शख्स हमारे साथ में, आइए जानेंगे वह गोंदिया से नागपुर कैसे गए, कि उनको जाना पड़ा और इतनी खबर प्रकाशित क्यों हुई। अच्छा ये बताइए, गोंदिया में खबर जैसी प्रकाशित हुई वैसे नागपुर का मीडिया ने इसकी दखल ली और नागपुर के कोई भी मीडिया, वो सभी मीडिया पर, आप सोशल मीडिया पर काफी वायरल दिख रहे। यह पूरी महाराष्ट्र में जो है पूरी खबर आपकी गूंज रही है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में हुआ है, क्या लगता है आपको? मेरा नाम यशवंत मानकर, सोशल वर्कर हूँ मैं। शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम है मेरा। इसी शिक्षा क्षेत्र में पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी ये जो भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षा विभाग में, तो इसकी जड़ें जो है गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली ये जिले में तक सीमित नहीं है, सभी महाराष्ट्र में है। और जब हमने इसका खोजबीन किया, पत्राचार किया, पत्राचार के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने मंत्रालय के बनावट पत्र पर अपने विविध शिक्षा संस्था के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की गई है और उस माध्यम से उनको शालार्थ आईडी दी गई है। शालार्थ आईडी के बाद में उनको वेतन का लाभ दिया गया और शासन के तिजोरी पर अतिरिक्त भार इन शिक्षा संस्था चालकों ने दिया। इसकी खबर हमने गोंदिया जिले के बहुत सारे माध्यम हैं उनको भी दिया। नागपुर जो प्रेस मीडिया है उन्होंने इस प्रकरण में सत्यम शिवम सुंदरन की भूमिका ली और इस प्रकरण को उजागर किया। आज पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकरण से मंत्रालय में काफ़ी हलचल मची हुई है और जिन लोगों ने बगैर परमिशन के अपने हिसाब से मंत्रालय के बनावट कागज पत्र, जाली पत्र बनाए, उस आधार पर शिक्षकों की भर्ती की और उस माध्यम से करोड़ों रुपए का जो घोटाला उन्होंने किया है डोनेशन के माध्यम से और शासन के तिजोरी पर जो भार दिया है, इसके विरोध में हमारी लड़ाई है। ये प्रकरण सामने आया है। इन्होंने जो जाली पत्राचार किया, वो पत्राचार के माध्यम से हमको पता चला, हमने उसकी खोजबीन की और हमें पता चला कि यह संपूर्ण जो दस्ता है उनके दस्तावेज है, जिस आधार पर उन्होंने अपने स्कूलों में शिक्षकों की मान्यता प्रदान की और ली, ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार की जड़ है, जाली पत्र है। और इस जाली पत्र के आधार पर ही हमने एक एफिडेविट सादर किया है सरकार को कि इसकी खोजबीन किया जाए और जिस संस्था चालक जो है जिन्होंने अपने विद्यालयों में जाली पत्राचार के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की, इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज की शिक्षकों की भर्ती, मतलब
बच्चों को शिक्षा क्या सही में मिलेंगी? इस प्रकार के जाली दस्तावेज बनाकर शिक्षण अधिकारी हो, ऊपर के जो पद अधिकारी हो, वो क्या शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है क्या? ऐसा क्या लगता है आपको? इस प्रकार के बड़े पैमाने में शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, जिनका मान्यता रद्द हो भी रही, उसके बाद भी उसका पगार दे रहे, मतलब शिक्षा क्षेत्र में चल क्या रहा है? ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले, उनके पालकगण सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? महाराष्ट्र में शालेय शिक्षण विभाग उस मंत्रालय में बैठे हुए मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री, ये जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है इसका संज्ञान लेंगे और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन शोकांतिका है कि स्वच्छ प्रशासन का दावा करने वाली सरकार के मंत्रालय में जाली पत्र बनाकर उस संस्था चालक अपने मर्जी से शिक्षा कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं, लाखों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आर्थिक लाभ ले रहे हैं। वाइट कॉलर जो नेता है आज ब्लैक मनी कमा रहे हैं, इस पर मंत्रालय का कोई ध्यान नहीं है। शोकांतिका है कि उनके विभाग के पत्र बनाकर, जाली पत्र बनाकर अपने शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की पद भर्ती करते हैं और ऊपर से चालार्थ आईडी देकर शासन के तिजोरी पर डल्ला मार रहे हैं और ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा विभाग के मंत्रियों ने और प्रधान सचिव ने इस संदर्भ में गंभीरता से सोचना चाहिए कि सही में शिक्षा क्षेत्र पवित्र है या अपवित्र है। वो विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा जिस पर जाली प्रमाण पत्र पर खुद ही वो नियुक्त हुए हैं, वो क्या संदेश देंगे आने वाले भविष्य को? ये बड़ी सोच की बात है। मुझे ऐसा लगता है स्वच्छ प्रशासन का दावा करने वाली सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचारी संस्था चालकों का पर्दाफाश करना चाहिए, उनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करना चाहिए। विशेष तौर पर जिन संस्था चालकों ने इस फर्जीवाड़े में सहभाग लिया है, जो दोषी है, उनके संस्थाओं की मान्यता तत्काल रद्द करने की कार्रवाई करना चाहिए। ये बताइए, कई साल से जो है भर्ती प्रक्रिया बंद है, उसके बावजूद भी जो है इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, शिक्षा भर्ती कर रहे हैं, तो इसका राज क्या है? क्यों भर्ती करना चाहते होंगे इन लोग? यह देखो, खाजगी संस्था चालक जो है, इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा रैकेट है पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें मुख्य सूत्रधार अपने गोंदिया जिले में। विभाग को भी पता है, हमने भी इस संदर्भ में जांच पड़ताल की तो हमें भी पता चला कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटालों का सूत्रधार गोंदिया जिले में है। विभाग को भी मालूम है, विभाग के शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, इस बात को जानकारी है उनको कि यह एक रैकेट है और ये रैकेट के माध्यम से गोंदिया जिला मुख्य सूत्रधार है। जब यहाँ चौकसी होगी और वो व्यक्ति पकड़े जाएंगे, तब ये पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो चल रहा है भर्ती घोटाला, उसका सूत्रधार ही मुख्य केंद्र गोंदिया है। लेकिन खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी उसमें शामिल होने के कारण इस प्रकरणों को सामने आने के लिए अड़चनें निर्माण हुई। लेकिन अभी जो कुछ जगह पे गृह विभाग ने, पुलिस विभाग ने इसमें प्रभावी तौर पर कार्रवाई की, कुछ लोगों को अरेस्ट किया और इस प्रकरण का जो है वो पर्दाफाश किया। अगर इस प्रकरण को और तेजी से गति लाना है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का मुख्य जो सूत्रधार यहाँ गोंदिया जिले में है, उसका अगर पर्दाफाश करना है तो गृह मंत्री ने एसआईटी की दौरा या निवृत्त न्यायाधीश या न्यायालय के मार्फत उसकी जांच करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि शासन को हम मदद करेंगे। शासन ने उस समितियों में जहाँ जहाँ भी तकरार है और वो अंतर्भूत जो भी जानकारी होना वो हम देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे विस्तृत तौर पर जांच में शामिल होकर हमने बहुत कुछ जानकारी पाई है, जिसमें मुख्य सूत्रधार गोंदिया जिले में। ये चर्चा चल रही जिले में कि जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जो भर्ती की गई, तो कम से कम शिक्षकों ने 30-30, 40-40 लाख रुपए जो एजेंट है उनको दिए गए थे। ये 30-30, 40-40 लाख रुपए का क्या मांझरा होगा? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि व्हाइट कॉलर राजनेता ब्लैक मनी कैसे कमाना चाहते हैं, वो माध्यम ही है और उसमें यह रैकेट है शिक्षा विभाग में कि बगैर पैसे दिए नौकरी नहीं लगती।
ये जो ब्लैक मनी जो चल रहा है, इस ब्लैक मनी का पर्दाफाश करने के लिए राज्य सरकार ने ठोस भूमिका लेना चाहिए, जिससे जो भी राजनेता इसमें शामिल है, जिनकी शिक्षण संस्था है और अन्य संस्था है, जिन्होंने इस मार्ग में अपने भी हाथ धो डाले, तो ऐसे लोगों को अगर पर्दाफाश करना है तो मुख्य तौर पर ठोस जांच समिति होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार की शिक्षा भर्ती हुई है, फर्जी दस्तावेज बनाकर जो चर्चा है कि 30-30, 40-40 लाख रुपए एक एक शिक्षक से लेकर जो है भर्ती को अंजाम दिया गया था। भर्ती रद्द होने के बावजूद भी उनके पगार किस तरह निकल रहे। शिक्षा विभाग में इस प्रकार की जो खलबली मची हुई है, कई शिक्षक जो फरार दिख रहे हैं, कई अधिकारी वर्ग जो ऑफिस से गायब दिख रहे हैं, क्योंकि जो इस प्रकार जो नागपुर में कार्रवाई हुई है, उप संचालक जो उल्लास नरड़ को गिरफ्तार की, उनके साथ साथ 4-5 जो उनके कर्मचारी को गिरफ्तार करने से पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में जो है खलबली मची हुई है। अब इसकी जड़ जो है कहां तक है, क्योंकि उल्लास नरड़ जो है कुछ वर्ष पूर्व गोंदिया में भी शिक्षण अधिकारी पदभार पर कार्यरत थे। हो सकता है उस कार्यकाल में भी शिक्षा भर्ती में बोगस फर्जी दस्तावेज से शिक्षकों की भर्ती तो नहीं होगी, इसकी जांच क्या होगी। और गोंदिया जिले में जो कोरोना काल में मुद्दा उठा था कि फर्जी दस्तावेज बनाकर शिक्षकों की भर्ती की गई है, भर्ती रद्द होने के बाद भी जो है पगार दे रहे ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्या होंगी। इन्होंने जो है शिकायत पे शिकायत की, उसके बावजूद भी जो है शासन प्रशासन दखल नहीं ले रहे। मतलब शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है। सरकार जिस तरह वादा कर रही है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस पर क्या रोक लगेंगी। और जो इसमें लिप्त होंगे अधिकारी, पदाधिकारी, जो भी जो है नेता वगैरह, वो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होंगी, ये देखने वाली बात होंगी। बने रहे दर्शकों इस तरह की खबर देखने के लिए। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।